नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस रहस्य पर जिसने इंसान को हमेशा से सोचने पर मजबूर किया है, और वह सवाल है मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों, मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई नकार नहीं सकता। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, एक दिन हर किसी को इस धरती को छोड़कर जाना है। लेकिन सवाल यह है कि जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है या फिर कोई नई शुरुआत होती है? यही विषय हम आज विस्तार से समझेंगे, हिंदू परंपराओं और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर। दोस्तों, हिंदू मान्यता कहती है कि आत्मा अमर है, यह शरीर बदलती है लेकिन खत्म कभी नहीं होती। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। जब मृत्यु होती है तो यह शरीर उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। हिंदू परंपरा के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। माना जाता है कि 13 दिन तक आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। यही कारण है कि 13वीं तक विशेष कर्म कांड किए जाते हैं। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का महत्व इसी से जुड़ा है। यह सब आत्मा की शांति और अगले लोक की यात्रा के लिए किया जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। उसमें कहा गया है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहाँ आत्मा से उसके जीवन के कर्मों का हिसाब लिया जाता है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, सेवा, दया और सत्य का पालन किया है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहाँ सुख, शांति और आनंद है। लेकिन अगर जीवन पापों में बीता है तो आत्मा को नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ आत्मा अपने किए हुए हर बुरे कर्म का फल भोगती है। दोस्तों, अब हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई किसान है जो पूरे जीवन ईमानदारी से खेती करता है, दूसरों की मदद करता है, भूखे को भोजन देता है और सच बोलता है। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा जब यमलोक पहुंचती है तो वहां उसके कर्मों का पलड़ा भारी होता है। ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति लालच करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को नरक की ओर जाना पड़ता है। परंपराओं में यह भी कहा गया है कि आत्मा को पुनर्जन्म भी मिलता है। यानी अगर हमारे कर्म अधूरे हैं, अगर हमने जीवन में बहुत से अच्छे या बुरे कार्य किए हैं, तो हमें एक नया जन्म मिलता है, कभी इंसान के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी किसी और रूप में। यह सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, पुनर्जन्म की मान्यता केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी है। बुद्ध ने कहा था कि हर जीवन में किए गए कर्म हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। जब तक इंसान पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। लेकिन जब इंसान अपने भीतर की बुराइयों को खत्म कर देता है और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। यही निर्वाण मोक्ष के समान है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक साधु थे जो जंगल में तपस्या करते थे। एक दिन उनके शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आत्मा उस पक्षी की तरह है जो पिंजरे में बंद है। शरीर पिंजरा है और आत्मा पक्षी। जब मृत्यु आती है तो पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और आत्मा उड़कर नई दिशा में चली जाती है। लेकिन यह पक्षी कहाँ जाएगा, यह उसके पंखों की ताकत और उड़ान की दिशा पर निर्भर करता है। यही हमारे कर्म है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं और बुरे कर्म नीचे की ओर गिराते हैं। दोस्तों, अंत्येष्टि संस्कार का भी गहरा महत्व है। शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है क्योंकि अग्नि को शुद्ध माना गया है। अग्नि आत्मा को अगले लोक तक पहुंचने में मार्गदर्शन करती है। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में दाह संस्कार किया जाता है। इसके बाद परिवारजन 13वीं तक शोक मनाते हैं और आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने जीवन की झलक एक पल में देखती है, जिसे हम जीवन समीक्षा कहते हैं। यानी आत्मा को तुरंत एहसास होता है कि उसने किन किन कर्मों को किया और उसका असर दूसरों पर कैसा पड़ा। यही अनुभव अगले सफर का आधार बनता है। अब दोस्तों, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस का जिक्र किया है। यानी जब वे मौत के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक तेज रोशनी देखी या फिर अपने शरीर से अलग होकर सब कुछ होते हुए महसूस किया। किसी ने कहा कि उसे अपने प्रियजनों की झलक मिली। विज्ञान अब तक इन अनुभवों को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, लेकिन यह अनुभव इस बात का संकेत जरूर देते हैं कि मृत्यु शायद अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक और चरण है। दोस्तों, हिंदू परंपराओं का सार यही है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। यह केवल एक पड़ाव है। आत्मा का असली मकसद मोक्ष
मोक्ष की प्राप्ति है, और मोक्ष तभी मिलता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं। इसलिए कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर हम जीवन में दूसरों की मदद करेंगे, सच बोलेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो हमारी आत्मा को भी उच्च लोक की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से समझा कि हिंदू परंपरा के अनुसार मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है। इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल भक्ति शिव 786 को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक विषय आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।